जय श्री राम। मित्रों, लक्ष्मण ने कहा कि मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं वही आप कर रहे हैं। तो और भी क्रोधित हो गए मुनि। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में और क्या हो रहा है। जो तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोपु करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने, बैठिय होइय पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने रहे होंगे, अब बैठ जाइए। जौवती प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनकु डेराई, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर इसे जुड़वा दिया जाता है। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनी मुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, मतलब उनका बल घटता जा रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भैरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जोग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न लीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालको एक सुभाऊ, इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, सब जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण से, तो कुछ काम आपका नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ।
कृपा क्रोध बधु बंधहु गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ भी करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव नैसे। यही के कंठ कुठारुन दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रमहि अव निपर बनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मैंने जिस कुठार की घोर करनी सुनाकर क्षत्रियों के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहइन हाथो दहई रिस छाती, भाग कुठारो कुंठित नृप घाती। भयहु बाम विधि फिरेवु सुभावु, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसि सिरुनावा। पाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखो जनक हठी बालकु येहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास बनाना चाहता है। बेगी करहूं किन आँखीन ढोटा, देखत छोट खोट निपुढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँदे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर से क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है
पर है तो बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मन ही मन में कहा, आंख मूंद लेने पर कोई कहीं नहीं है। आंखें बंद कर लो, समझ लो कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोधो, शंभु शरासनु तोरि सठ करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।